हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन रैपिड लर्निंग। आपने देखा था, आपने नरेशन स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन। आज उसमें कुछ चेंजेस देखते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, टेंस किस प्रकार से चेंज होता है, कुछ वर्ड दिए रहते हैं उसमें, वो वर्ड कैसे चेंज होते हैं और पर्सन कैसे चेंज होते हैं। तो एक लिस्ट है हमारे पास, समराइज़ किया है उस लिस्ट को, आप देखिए। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समरी ऑफ चेंजेस, ये कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं। 10 अगर डायरेक्ट में लिखा होगा तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम उसे शो कर देंगे। एगो, बिफोर, कम, गो, हैंस, बेंस, हेयर, देयर, जस्ट, देन, नाउ, दैट, दिस, दैट, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, yesterday, the previous day, yet the day before, tonight, that night। सब क्लियर है? अब हम देखते हैं यहाँ पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, जैसे आपको बताया था। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है कहीं तो हम उसे डायरेक्ट थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। अब आते हैं टेंसेस पे। इज, एम, आर वॉज वर में कन्वर्ट हो जाएगा। हैव हैड में कन्वर्ट होगा। डू, डज, डिड में, और डिड का कन्वर्जन होगा हैड में। वॉज वर हैड बीन में कन्वर्ट होगा। विल, वुड में, शैल, शुड में, कैन, कुड में, मे, माइट, सारे मॉडल्स चेंज होंगे। तो हम देखते हैं नरेशन में हम कितने टाइप के सेंटेंस को देखेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, objective sentence और exclamatory sentence। जैसे कि आपको बताया कि सेंटेंस के 5 टाइप हैं। assertive मतलब साधारण वाक्य, सिंपल से सेंटेंस। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। assertive sentence: he is a good, simple sentence। interrogative sentence, प्रश्न वाचक प्रश्न, what is your name। imperative sentence, imperative sentence होते हैं आज्ञार्थक वाक्य। इनमें किसी को आज्ञा दी गई होती है, किसी से रिक्वेस्ट की गई है, किसी से प्रार्थना की गई है, तो इम्पेरेटिव के अंदर हम कह सकते हैं आज्ञा। गिव मी अ पेन, सिंपल। ऑपरेटिव सेंटेंस में होता है जिसमें कोई इच्छा प्रकट की गई है, विश मांगी गई है, या इच्छावाचक वाक्य कह सकते हैं इसे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक, जिनमें कोई फीलिंग छिपी रहती है, कोई अभिव्यक्ति होती है, जैसे कि ब्रावो, या हम बोलते हैं ओ, इस टाइप की वर्डिंग आपने लिखी होगी, अलास। तो इन सेंटेंसेस के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उन्हें डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स अकॉर्ड, जैसे जैसे हमने सेंटेंस पढ़े हैं उसी टाइप से उनके एग्जांपल। सबसे पहले, ही सेड द बॉय मे गो, ही सेड दैट द बॉय माइट गो। तो मे का माइट हो गया, सिंपल सेंटेंस है, आप देख पा रहे होंगे चेंजेस। मे का माइट, बाकी कोई चेंज नहीं है, ये सिंपल फॉर्म है। ही सेड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। तो ही आस्क्ड मी, मुझसे पूछा है, व्हाट आई हैड गॉट। तो हैव बताया था जैसे कि आपको परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यू और यू आर अकॉर्डिंग टू, जैसे कि बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसमें थर्ड पर्सन ले लेते हैं। तो मुझसे पूछा है, फर्स्ट पर्सन ले लिया हमने यहाँ। आई अकॉर्डिंग टू मी के हमने चेंज कर दिया।
सेकंड हो गया। अब जो इंटेरोगेटिव होता है उसके दो केसेस होते हैं। एक तो WH वर्ड से स्टार्ट हो क्वेश्चन, व्हाट, विच, वेयर, etc, या डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब देख सकते हैं हम, इज, एम, आर, was, were, will, shall, ये सारे इन सब से स्टार्ट ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो सेंटेंस, तब कंडीशन थोड़ी दूसरी है। देखिए दूसरा एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है उससे। He said, would you like a drink? तो he asked me। तो यहाँ पर जो हम कनेक्टर का यूज करते हैं वो इफ या हम वेदर लगाते हैं। किस कंडीशन में? जब सेंटेंस की शुरुआत, जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो। सेल्स, मे, माइट, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सबसे शुरुआत होगी तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। वुड का वुड, बाकी सब सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब आते हैं हम यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस। द टीचर सेड, सिट डाउन बॉयज। ऑर्डर दिया उन्होंने बच्चों को। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ड का यूज करते हैं, जैसे हम सेड टू या सेड का टोल्ड में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसी प्रकार से यहाँ टीचर ऑर्डर दे रहा है बच्चों। टीचर ऑर्डर्ड बॉय टू सिट डाउन। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम टू के साथ बनाते हैं, यानी कि कनेक्टर में हम टू का यूज करते हैं। अब बाकी अकॉर्डिंग टू फील, अकॉर्डिंग टू सेंस हम वर्ड का यूज करते हैं। ऑर्डर्ड, अर्ज्ड यूज कर सकते हैं, इम्प्लोर्ड यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इंट्रीटेड, एडवाइज्ड, इन सारे वर्ड का हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब यहाँ देखते हैं, ही सेड टू मी वर्क हार्ड। तो अब वो मुझसे रिक्वेस्ट तो कर नहीं रही है, या उन्होंने मुझे ऑर्डर तो दिया नहीं है, वो मुझे एडवाइस दे रहे हैं। तो ही एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। तो सेंटेंस वर्क डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट, टू के साथ हमने से अटैच कर। आगे देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ कोई विश होती है। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। कामना की जा रही है विश की, आप ज़्यादा जिए। ही विश मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। मार्क देख लेंगे आप, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी ऐसे ही होता है। He said to me goodbye, my friend. He bade to me goodbye to his friends. तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव। अब हमारे पास देखते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इम्पेरेटिव का एक पार्ट होता है लेट। लेट वाले सेंटेंस होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब हम उन पर फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ देखते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ही सेड, हुर्रा, माय फ्रेंड हैज कम। ही एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या विथ जॉय दैट हिज फ्रेंड हैड कम। चेंज हो गया सेंटेंस, हैज से हैड। अब कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ यूज़ किए जाते हैं। हुर्रा मतलब जॉय, डिलाइट, अलास मतलब सॉरो, वट और हाउ सरप्राइज के लिए यूज किया जाता है, ब्रावो अप्रूवल के लिए यूज किया जाता है। कहीं कहीं को देखा होगा आपने, ब्रावो माय चाइल्ड, ब्रावो। तो ही अप्लाउडेड, ब्रावो में ही अप्लाउडेड यूज कर दिया। वट अ ब्यूटीफुल, तो ही सरप्राइज्ड, या ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट। इस टाइप के वर्ड्स हम यूज करते हैं। अब बात आती है लेट की। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कुछ लेट के सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो लेट से बने हैं, जो जिनमें लेट का यूज हुआ है। हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। तो हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच। तो यहाँ दैट दे शुड का यूज किया हमने, और एक प्रपोज का यूज किया। एक प्रपोजल है, उनका एक प्रस्ताव रखा उसके सामने कि हमें खेलना, एक मैच में खेलते हैं, तो चलो खेलते हैं, हमें खेलना चाहिए। अब यहाँ आप किसी के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सेम चीज़ इम्पेरेटिव है, क्योंकि यही भाव निकलना है।
यहाँ देखते हैं, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम होली प्लेस। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड, हमें जाना चाहिए। क्लियर? सजेस्टेड यूज किया हमने, सजेशन है, प्रपोजल नहीं रखा उसके सामने, अपनी राय कि ऐसा करना चाहिए, हमें ट्राई करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, अपने ऑफिसर से बोल रहा घर जाने को, रिक्वेस्ट करेगा, अपने ऑफिसर को ऑर्डर तो दे नहीं सकता। तो ये जो हम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, जो हम कन्वर्जन लेकर आ रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फीलिंग, भाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो, गो के साथ सीधे सीधे सेंटेंस जुड़ जाता है। या ऐसा बन सकता है, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही माइट बी अलाउड। अब वो ऑफिसर के हाथ में, वो अलाउ करे या ना करे टू गो होम। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अपनी राय, अपने सजेशंस और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, तो बने रहिए रैपिड लर्निंग के साथ। थैंक यू।